मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी करियर के मेरी लाइफ के एक्चुअली नॉट इवन माय फिल्म्स के सुपरस्टार जो रहे वो मेरे नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और लिरिक राइटर्स हैं। मैंने आज तक कोई इतने बड़े स्टार्स के साथ काम किया नहीं है। अगर आज मैं यहाँ आप लोग से बात कर रहा हूँ तो वो अनगिनत न्यूकमर्स है या फिर वो लिरिक राइटर्स है या वो म्यूजिशियंस है या सिंगर्स है। आई मीन मैं कहा होता अगर आतिफ असलम शायद मुझे नहीं मिलता है या मिथुन मुझे नहीं मिलता है या अंकित तिवारी या फिर अरिजीत सिंह या मुस्तफ़ा ज़ाहिद। आई मीन वो अनगिनत लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैं आज इसलिए इधर खड़ा हूँ, नॉट ओनली फॉर माई फिल्म्स बट माई लाइफ आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट। So it's not only about you are making film for the last one decade, that's such a man, लेकिन उससे पहले भी विशेष फिल्म्स महेश भट्ट की फिल्मों का 100% मेन रीजन म्यूजिक ही रहा है, ये मानते हैं। नहीं, मुझे लगता है भट्ट साहब का स्टोरी भी सेंस और उनका डायरेक्शन का जो है आई कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट माई मेंटर हैज़ द बेस्ट स्किल्स। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द लेजेंड्स वी कैन एवर हैव इन दिस कंट्री। बट येस, शायद कहीं ना कहीं एक जेनेटिक कोड शायद मिल गया है कि उनके फैमिली में एक सेंस है म्यूज़िक का। मुकेश जी को भी स्पेशली कितना अच्छा म्यूज़िक सेंस है, शायद वो जेनेटिकली इनहेरिट किया है। मुझे उसका क्रेडिट लेना गलत लगेगा, बट येस शायद उनकी ट्रेनिंग, उनका मेंटोरिंग ने आज मुझे वो स्किल अडेप्ट करने को सिखाया है। You are one of the most recognized and successful director of Bollywood. Wow. सिंगर डायरेक्ट करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? मतलब आपने तुरंत वहीं भर दिया? पता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पहली फिल्म का रिलीज़ पे आया हूँ बिकॉज वही नर्वसनेस, वही एंक्शसनेस अभी भी है, क्योंकि 10 साल होने के बाद भी मुझे भी लगता है कि ये एक नया कदम है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड मैं बहुत चाहूँगा कि इनके सक्सेस में, बट आई मीन टू से द आर्टिस्ट के सक्सेस में मेरी सक्सेस है। सो आई थिंक आई विश, आई होप दिस माई अटेम्प्ट एंड आई एम पुटिंग इन ऑल माई हार्ट इन इट एंड आई होप इट वर्क्स। एंड हाउ अबाउट योर आई थिंक ये इनका एक कॉन्शियस डिसीजन था और मेरे राइटर जो मेरा असिस्टेंट भी था इज़ अ वेरी केपेबल कॉल सिद्धांत सचदेव, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है इस कहानी की। अक्सर म्यूज़िक वीडियो में लोग नाचते गाते और डांस स्टेप्स मारते हैं। मुझे वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं उसमें इतना अच्छा हूँ नहीं। आई एम बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग डायरेक्टर एंड आई थिंक दैट्स वाई माई राइटर सिद्धांत रोट सच ए ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। और उसका मानना ये था कि मैंने कहा था लम्हे हैं, खुशी के मोमेंट्स बताओ, बट ये सच नहीं, लम्हे वो भी होते हैं जो दर्द के होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं, और वही सच्चाई होती है। एंड दिस विल कनेक्ट मोर टू पीपल। ना सिर्फ वो फूल फेंकना और वो कांच तोड़ना भी एक लम्हे होता है। मैं अब तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि किसी बहुत एस्टैब्लिश बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर का म्यूज़िक में रिक्रिएट करना चाहूँगा। मुझे याद है आशिकी के दौरान भी लोगों ने कहा था कि कौन सा गाना आप रिक्रिएट कर रहे हो। एक बहुत सीनियर फिल्म डायरेक्टर भी थे जिनका म्यूज़िक मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने भी कहा था कि आपको तो ये गाना धीरे धीरे से उस पिक्चर में रिक्रिएट करना चाहिए। और उस वक्त मैं तुम्हियों पे काम कर रहा था मिथुन के साथ। मैंने उनको कहा था कि सर मेरी फिल्म उस पर डिपेंडेंट नहीं है, और उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से मुझे कहा था कि तुम शायद गलती कर रहे हो, आशिकी 1 का म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें वो गाना रिक्रिएट करना चाहिए। तो अब तक नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक आई एम रियली डूइंग इट, बट आई थिंक दिस वाज अ सॉन्ग दैट अनुजी एंड दिस वन रिक्रिएटेड, जो एक कोल्ड प्ले का गाना है, जो उनके परमिशन से उन्होंने लिरिक्स भी चेक किया एंड वी रिक्रिएटेड इन हिंदी। बट आई थिंक इट्स गॉट इट्स न्यू कलर एंड इट्स गॉट इट्स न्यू ट्यून। लास्टली वांट टू आस्क, एज एन इंडिविजुअल व्हाट डू यू फील कि लव स्टोरीज हमेशा पेनफुल होता है अकॉर्डिंग टू फिल्म? मुझे लगता है ज़िंदगी ऐसी होती है। आई थिंक लव स्टोरी खुशी भी होती है, पर वो एक दर्द का मोमेंट आता ही है, वो एक मोमेंट आता है जब, और मुझे वही आई थिंक दैट इज़ लाइफ। आई थिंक यू कांट शाई अवे फ्रॉम इट। मुझे अक्सर लोग लगता है कि सिर्फ फूलों को मिलना या फिर पत्तों का उड़ना, वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं होती है। आप खुद की लव स्टोरी देख लीजिए। Well, at the moment I'm still writing. I've just got a film that released 3 months back, but I'm trying to now, at this moment, इसको develop करने की कोशिश कर रहा हूँ, because I genuinely believe in this. This is not something I'm looking to make money with, and I'm not doing this. It's something that is my way of saying thank you back to वो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को और कंपोजर्स को जिन्होंने मेरे को आज तक ये लेवल पे पहुँचाया। Thank you very much.